अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एज अ टाइम इंडिपेंडेंट डिस्कस करते हैं और दूसरी टाइप में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एज अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी हम कंप्लीट ए टू जी डेरिवेशन भी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। श्रोडिंगर डेवलप्ड अ वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स वेव नेचर। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक वेव इक्वेशन को डेवलप किया, जिसको क्यों किया, किसी की भी मूविंग पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए और उसके साथ जो उसकी वेव नेचर थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड बाय कपलिंग टिपिकल क्लासिकल वेव इक्वेशन एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल बिहेव्स एज अ वेव व्हेन ट्रेवल्स। ठीक है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, बाय कपलिंग। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन को, क्लासिकल वेव इक्वेशन को और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, जो हमें क्या बताता है कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ वेव बिहेव करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके इसकी डेरिवेशन की थी, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट है, यहाँ से शुरू करेंगे। सिंस द क्लासिकल वेव इक्वेशन, अब हम जानते हैं कि जो क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 1/v स्केयर डॉट पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल टी स्केयर के बराबर होती है। ठीक है, वेयर फाई इज़ अ वेव फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड वी इज़ वेलोसिटी एंड डेल स्केयर इज़ लैप्लासियन ऑपरेटर एंड इट्स वैल्यू इज़ गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो फाई है ये क्या है, ये हमारे पास वेव फंक्शन है स्पेस और टाइम का। जो वी है ये क्या है, वेलोसिटी है, और जो डेल स्केयर है ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, सो आगे बढ़ते हैं। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, अब इस डेल स्केयर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जब वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना क्या, अब हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इस टर्म की भी सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस टर्म की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन तीनों टर्म्स की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके हम कैलकुलेट करके दोबारा इस इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज़ की डेरिवेशन। नाउ कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है और वो किसी भी फील्ड ऑफ फोर्स में मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इन विच इट्स पोटेंशियल इज़, जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास v0 इंटू XYZ, और उसकी जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ 1/mv स्केयर। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1/mv स्केयर है। देन दैट 1/2mv स्केयर, देन द टोटल एनर्जी, तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है हमारे पास वो क्या होगी, डेफिनेटली ई विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो उनकी जगह अपन की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई। सो यहाँ से देखें v0 को हम दूसरी तरफ लेके चले गए। ठीक है, v माइनस v0 हो गया, यहाँ से ये जो 2 है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, देखिए 1 m आ रहा है, हम यहाँ पे 2 m लाने के लिए दोनों तरफ हमने इधर भी m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी जब m से मल्टीप्लाई किया तो m स्केयर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे स्केयर ले लेंगे, तो ये इनका जो स्केयर दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे स्केयर रूट से, और यहाँ पे इस टर्म का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सिंस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज़, अब हम जानते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ वो लैम्डा बराबर होता है h/mv के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास mv की वैल्यू पड़ी हुई है, तो इस mv की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 से।
तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, सिंस अब हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन और स्पीड वेव इक्वेशन होती है वो v बराबर एफ लेमडा होती है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर हम इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यानी कि इक्वेशन 4 और 5 को, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये वाली टर्म्स एक दूसरे के हमें इक्वल मिल जाएंगी। ठीक है, उनका कंपैरिजन कर लिया। सो आगे देखें हमारे पास क्या है, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लेना। ठीक है, तो स्केयर लेने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ से एफ स्केयर को दूसरी तरफ जाके क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वाला एफ स्केयर उधर जाके एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका ले लेना रेसिप्रोकल। तो वी स्केयर ऊपर था तो वो बटे के नीचे यहाँ पे चले, यहाँ पे किया हुआ है ये वाला स्टेप आ गया। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे अब हम क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ठीक है, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई, तो यहाँ पे भी हमने उसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। आगे देखें, सिंस द वेव फंक्शन फाई विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी एंड टाइम इज़ गिवन बाय। अब वहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन फाई दिया हुआ था इक्वेशन में, ठीक है, ये देखिए हमारे पास 1/v स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, सो जो 5 था वो हमने देखा था कि कम्बिनेशन था स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स वाई जी होते हैं और साथ में क्या था, टाइम। सो उसको हम कोऑर्डिनेट्स के साथ हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर किसकी होगा, ये अब हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ट्वाइसली डिफ्रेंशिएट करना है। 2 दफ़ा इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। जब 2 दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब टाइम के लिहाज से करेंगे तो ये वाली तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ टाइम वाली इक्वेशन टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो वो हमने इसको टाइम के लिहाज से 2 दफ़ा डबल उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जब हम फर्स्ट टाइम, बाकी तो पूरा फंक्शन सेम एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो लेकिन जब हमारे पास जब टाइम के लिहाज से जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास शुरू में क्या आएगा, आयोटा ओमेगा आएगा। फिर जब दोबारा करेंगे तो आयोटा ओमेगा मिलकर क्या हो जाएंगे, आयोटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी जगह पे माइनस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको माइनस पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 7 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ट्वाइसली डिफ्रेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट। अब हमने इसको एक्स वाई जी के लिहाज से हमने उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम उसका एक्स वाई जी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक, इसी तरह उसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, ये वाली। वहाँ पे ई वाली टर्म क्या आ जाएगी, सेम एज इट इज़, क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रही है। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। 1/v स्क्वायर की भी यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल टी स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड कर ली और इन स्पेस कोऑर्डिनेट्स की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे देखें ये आगे हमारे पास। ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर 6, 8 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम 1 में तीनों की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आगे इसकी जस्ट कंप्लीट डेरिवेशन है। यहाँ से ये वाली टर्म इसके साथ देखें, इसके इस टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे हमारे पास ये टर्म रह जाएंगी। और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 2πf होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, साई आ रहा है। ओके, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पाई का स्क्वायर साथ में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई का स्क्वायर आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और साथ में जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो नीचे वाला एफ स्क्वायर ऊपर वाले एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट एच स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और इनटू क्या आ गया हमारे पास, ई माइनस वी नॉट आ गया। ओके, सो हमारे पास कौन सी इक्वेशन पीछे रह गई, हमारे पास है ये वाली इक्वेशन आ गई अब। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आगे डेरिवेशन करनी। अब हम जानते हैं कि जो एच कट होता है वो बराबर होता है एच ओवर 2π के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास एच किसके बराबर आ जाएगा, 2π एच कट के बराबर आ जाएगा। तो नीचे वाले एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2π एच कट लिख सकते हैं। बट उसका स्क्वायर है तो उसको हम ओपन करके लिखेंगे, यानी कि 4π स्क्वायर एच कट स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली इक्वेशन आगे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास पाई स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर का आंसर 4 1 जार 4 2 जार 8 कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 10। और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन, हैंस दिस इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल फॉर अ सिंगल पार्टिकल। और किसी भी सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, यही वाली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब याद रखना ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, सो अगर हम किसी इसको अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन फॉर अ सिंगल पार्टी रिड्यूसेस टू। अब 1 डायमेंशन के लिए साफ हम एक ही डायमेंशन, अब यहाँ पे हमने कौन सी डायमेंशन यूज़ की है, एक्स डायमेंशन यूज़ की है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये एच कट स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, -2m को नीचे डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे वाले बाकी ये जो 2 फंक्शन बच के वो सेम एज डीज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये जो माइनस वाली टर्म है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर भी साई आ रहा है, इधर भी साई आ रहा है, तो दोनों में से साई को कॉमन ले लिया, हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये वाली, ये बराबर किसकी होती है हमारे पास, ये बराबर होती है एच के बराबर होती है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पर हमने क्या लिख लिया, एच लिख लिया। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, एच साई इज इक्वल टू ई साई। और ये क्या है, हैंस दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल वेयर एच इज़ नोन एज हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम विच इज़ गिवन बाय। और यहाँ पे एच क्या है, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई हमारे पास जो है वो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, और ये थी हमारे पास फॉर 3 डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की कंप्लीट डेरिवेशन की है, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मज़ीद अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।